अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ खिलते हैं और माना जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी समुद्र मंथन से इसी दिन हुआ था और शिव और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसीलिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में विस्तार से। लेकिन आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी के प्राकट्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन ही चांदनी के प्रकाश में महाराज किया था और इससे प्रसन्न होकर चंद्रमा ने अमृत की वर्षा की थी। हर साल शरद पूर्णिमा को धन की देवी लक्ष्मी के प्राकट्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से आज ही के दिन माँ लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी। वहीं दूसरी मान्यता है कि साल की सभी पूर्णिमाओं में से शरद पूर्णिमा का चांद अपनी 16 कलाएं बिखेरता है और प्रकाशमान होता है और द्वापर युग में धवल चंद्रमा के चांदनी में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात में ही रास रचाया था, जिससे प्रसन्न होकर चंद्रमा ने आकाश से अमृत की वर्षा की थी। इसी वजह से शरद पूर्णिमा की चांदनी में अमृत की वर्षा होती है और खुले आसमान के तले चांदनी के नीचे रखी हुई खीर या तो दूध पोहे खाने का विधान है। आयुर्वेद की माने तो इस दिन चांदनी में रखे हुए दूध पोहे या खीर खाने से और पूरी रात जागरण करने से कई शारीरिक बीमारियां ठीक हो जाती है और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। जो ध्यान मार्ग में और कुंडलिनी जागरण के पद पर अग्रसर है वह साधक इस दिन ध्यानस्थ होकर अपनी उच्चतम कक्षा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि को और दिन में अपनी चेतना ऊपर की ओर उठती है। इसीलिए साधक इस दिन ध्यान और भक्ति में लीन रहते हैं। शिव भक्त है वो इस दिन को कुमार पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ था। भारतवर्ष में अलग अलग प्रांत में शरद पूर्णिमा महोत्सव अलग अलग नाम और तरीकों से मनाया जाता है और धन की देवी, समुद्र की पुत्री माता महालक्ष्मी एवं समुद्र से प्राप्त होने वाली सफ़ेद कोड़ी जो महालक्ष्मी को प्रिय है उसकी पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने धवल चांदनी में महारास खेला था, तो कई जगहों पर इस रात्रि को रास का आयोजन किया जाता है और चंद्रमा की चांदनी में लगाया हुआ भोग दूध पोहा या तो खीर का भोग प्रसाद के रूप में पाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी कृपा प्राप्ति हेतु लक्ष्मी जी के कई मंत्रों से उपासना की जाती है और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। घर में रखा हुआ शुद्ध धन, श्री यंत्र और भगवान की मूर्तियों को भी चांदनी के प्रकाश में रिचार्ज होने के लिए रखते हैं। लक्ष्मी जी के विविध मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री लक्ष्मी माताये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौं जगत प्रसृत्ये नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी सर्वकामप्रदे सर्वसौभाग्यदायिनी सकलविष्टं प्रयच्छ सर्वे सर्वगतो स्वरूपे सर्वदुःखविमोचिनी ह्रीं स्व स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। और साल की हर पूर्णिमा तिथि की देवी है महालक्ष्मी, जिसको चित्रा देवी के रूप में जाना जाता है। उसका ये मंत्र पूर्णिमा से शुरू करके 48 डेज तक लगातार सुना जाए 3 बार, तो धन अचानक से प्राप्त होता ही होता है।
चित्रां सन्ततकमलवदनां मुकुटधरां चित्राम्बरालङ्कृतां चित्रूपापरदेवतां स्मितमुखीं चिन्ताकुलध्वंसिनीम् अद्वैतामृतवर्षिणीं हरिहरब्रह्मादिदेववन्दिता सत्यां सावधराजमन्दगमनां सर्वेश्वरीं भावये। ओम चित्राय नमः। ओम सर्वशुभम कर्त्ये नमः। ये मंत्र डेली आपको 3 बार सुनना है। आशा है ये वीडियो में दी हुई जानकारी आपको उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। राधे राधे।